भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबले से पहले लंदन में आतंकी हमला, 3 अलग अलग घटनाओं से दहला लंदन। पहली घटना लंदन ब्रिज पर हुई, जहां एक सफेद रंग की वैन ने पैदल चलते लोगों को टक्कर मारी। 6 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। लंदन में हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। लंदन में एक के बाद एक हुए 3 हमलों की आईएस ने ली जिम्मेदारी। लंदन ब्रिज और बरो हमले को पुलिस ने आतंकवादी घटना करार दिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 6 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने भी कहा है कि यह संभावित आतंकी घटना है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि पीएम टेरेसा मे लंदन ब्रिज पर हुई घटना पर नजर रखे हुए हैं। लंदन एम्बुलेंस सर्विस ने ट्वीट किया है, आतंकी हमले की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। वैन को एक पुरुष चला रहा था, जिसकी रफ्तार 50 मील प्रति घंटा से ज्यादा थी। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3 बजे हमला हुआ। लंदन ब्रिज और आसपास के मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। पुलिस इस मामले में 3 हथियारबंद लोगों की तलाश कर रही है। लंदन ब्रिज के पास बरो मार्केट में लोगों पर चाकू से हमला, कई लोग हुए जख्मी। लंदन पुलिस इस हमले को भी आतंकी हमला मान रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से मार्केट में भारी भीड़ थी। बर्मिंघम में मौजूद भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह सुरक्षित। बर्मिंघम में होटल में ठहरी है भारतीय टीम। आज बर्मिंघम में चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। बर्मिंघम में दोपहर 3 बजे भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। पाकिस्तान से टक्कर से पहले मैदान पर टीम इंडिया ने खूब पसीना बहाया। आज के मैच में बारिश का खतरा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के कप्तान पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम की अगुवाई कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान 3 बार भिड़े हैं। 2 बार पाकिस्तान को और 1 बार भारत को जीत मिली है। भारत पाकिस्तान मैच से पहले कप्तान विराट कोहली और कोच अनिल कुंबले में मनमुटाव की खबरें। पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान का बयान, पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है भारतीय टीम। शहरयार खान ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। भारत के खिलाफ आज के मैच से पहले पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने अपने क्रिकेटर्स से कहा, आखिरी दम तक भारत के खिलाफ लड़ें। आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर सट्टा बाजार की भी नजर। सट्टा बाजार भारत की जीत पर लगा रहा है दाग। करीब 400 करोड़ की सट्टेबाजी होने की संभावना। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भारत पाकिस्तान मैच का किया विरोध। कहा, दोनों देशों के बीच का मुकाबला तुरंत रोक देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। लोअर मुंडा इलाके में टोल पोस्ट के पास गोलीबारी में 2 जवान मणिनाग और दीपक मेती शहीद, 4 जख्मी। शहीद जवान दीपक मेती और गनर मन्नीवनन के घर में पसरा मातम। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के मनसा गांव के रहने वाले शहीद दीपक मेती के परिवार में पत्नी और एक 13 साल की बेटी है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर 5 भारतीय सैनिकों को मारने का दावा किया। भारतीय सेना का बयान, पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में 2 सेक्टर्स में 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को ईडी का नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 6 जून को दिल्ली में पेश होने को कहा। सरकार ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का कार्यकाल बढ़ाया। मोदी सरकार ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद सहित 4 सरकारी वकीलों का कार्यकाल भी बढ़ाया। प्रसार भारती से जुड़े रहे शशि शेखर वेम्पति बने प्रसार भारती के नए सीईओ। नवंबर 2016 से खाली पड़ा था पद। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन चलाता है प्रसार भारती। फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात। 39 साल के मैक्रों के नाम फ्रांस का सबसे युवा राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड। आतंक और एनएसजी पर हुई बात। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल जारी रहेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद किसान नेता जयाजी सूर्यवंशी ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया था। किसानों के दबाव के बाद माफी मांगी। कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र में जारी किसानों के आंदोलन पर सीएम फडणवीस ने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती और वो किसानों की आड़ में दंगा और हिंसा फैला रही हैं। महाराष्ट्र में चल रहे किसान आंदोलन का असर राजस्थान तक पहुंचा। पैदावार का उचित दाम नहीं मिलने पर प्रतापगढ़ में सड़क पर सब्जियां फेंककर किसानों ने नारेबाजी की। चुनाव आयोग की ईवीएम चैलेंज में पहुंची सिर्फ 2 पार्टियां। मुख्य चुनाव आयुक्त तसीम जैदी बोले, सीपीएम और एनसीपी दोनों ने नहीं लिया चैलेंज। दोनों को समझाई गई तकनीकी बारीकियां। चुनाव आयोग की ईवीएम चैलेंज में शामिल न होकर आम आदमी पार्टी ने अपना ईवीएम चैलेंज लॉन्च किया। चैलेंज से जुड़ने के लिए दूसरी पार्टियों को भी आमंत्रित किया। बोले, बिना छुए ईवीएम हैक करने का चैलेंज दे रहा है आयोग। आम आदमी पार्टी से निकाले गए कपिल मिश्रा ने विधानसभा में हुई मारपीट के मामले में थाने में दर्ज कराई शिकायत। विधायक मदन लाल जरनैल सिंह के खिलाफ शिकायत की। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यक्रम में हंगामा। कार्यक्रम देरी से शुरू होने पर कुछ लोगों ने किया हंगामा। कपिल मिश्रा ने कहा, हंगामा करने वाले केजरीवाल के लोग।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलने का वक्त न देने की खबरों पर एलजी दफ्तर की सफाई, कहा हर बुधवार को होती है मुलाकात, विधानसभा सत्र की वजह से इस बुधवार नहीं मिला वक्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 15 जून को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे। योगी 15 जून को दरभंगा के राज मैदान और 16 जून को पटना के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा यहां लगने वाले मोदी फेस्ट का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आई यूपी की मंत्री अनुपमा जायसवाल ने फॉर्म सोसाइटीज एंड चिट्स दफ्तर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दफ्तर के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कई कर्मचारी दफ्तर से गैर हाजिर दिखे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरपुर गांव में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, गाय का मांस पकाए जाने की शिकायत पर घरों की छानबीन करने पहुंची थी पुलिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चाक चौबंद सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए 24 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल से जमानत पर निकलने के बाद चेन्नई पहुंचे एआईएडीएमके नेता दिनाकरण का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। दिनाकरण पर हाल में चुनाव आयोग के अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। दिनाकरण ने कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए 605 करोड़ की केसीआर किट योजना शुरू की। किट में होगा बेबी ऑयल, बेबी बेड, मच्छर नेट और कपड़े। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 8 साल की बच्ची से बलात्कार, पड़ोस में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर पर लगा आरोप। पुलिस कर रही है 45 साल के आरोपी की तलाश। मध्य प्रदेश के खजुराहो में बाल विकास विभाग में अधिकारी भरत सिंह राजपूत पर लगा महिला अधिकारी को रेप की धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। नोएडा के शताब्दी रेल विहार में इंजीनियर अंजलि का हत्यारा प्रेमी अश्विनी यादव मैनपुरी से गिरफ्तार, धोखा देने पर किया कत्ल। मोबाइल कंपनी में नौकरी लगते ही अंजलि उससे दूर हो गई थी, जिससे आहत होकर हत्या की। हैदराबाद में एक मासूम ने टीवी पर कार्टून फिल्म देखने के बाद खुद को आग लगाई। 12 साल के जयदीप मुदगुला की अस्पताल में मौत। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।